बच्चों सेवियर एकेडमी में आप सभी का मैं बाबू राम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर जो परमाणु संरचना बच्चों हमारा चैप्टर है उसके कुछ पॉइंट हम पढ़ रहे थे बच्चों। कुछ स्पेशल जो परमाणु स्पीसीज होती हैं जैसे संभारिक समस्थानिक, ठीक है बच्चों। तो आज का जो हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक क्या रहेगा बच्चों, सम इलेक्ट्रॉनिक। नाम से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए बच्चों, सम का मतलब क्या होता है समान, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या इन्हें जनरली हम क्या बोलते हैं बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। सम का मतलब क्या होता है बच्चों समान, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो सभी क्या कहलाएंगे बच्चों, आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन लिए भी जा सकते हैं आसानी से, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है कोई भी एटम या लॉस कर सकता है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने पर ऋणायन बनता है, देने पर धनायन बनता है और लेने पर क्या बनता है बच्चों, ऋणायन बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन में एक वर्ड और यूज करना पड़ेगा बच्चों में, आयन। क्या यूज करना पड़ेगा, आयन। इसका मतलब बच्चों वे परमाणु अथवा आयन, दोनों शब्द बेटा, वे परमाणु अथवा आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, क्या कहलाते हैं बच्चों, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। वे परमाणु अथवा आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं बच्चों, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। यहां तक क्लियर बच्चों। वे परमाणु अथवा आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं बच्चों, आपके सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है बच्चों। जैसे में बच्चों आपके जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो इस तरीके से हो जाएंगे। जैसे बेटा मैंने कहा आपका एक तत्व होता है बच्चों नियोन, कौन से नंबर पे होता है, 10 पर। किसमें होता है, 10 पर। तो इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। कितने होते हैं, 10, ठीक है। नियोन के बाद क्या आता है बेटा, तो नियोन के बाद आता है आपका सोडियम। क्या होता है, सोडियम। तो सोडियम कौन से नंबर पे होता है बच्चों, 11 पर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, 11। अगर एक निकाल दें इसमें से Na1 पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, 10। इसके बाद क्या आता है बच्चों, मैग्नीशियम। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों इसमें, 12 होंगे। कितने होंगे, 12। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे बच्चों, 10। इसके बाद क्या आता है बच्चों, एल्यूमिनियम। कौन से नंबर पे होता है, 13। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, 10। समझ रहे हैं बच्चों मेरी बात। मैंने क्या किया है, उदाहरण कुछ याद नहीं किए बच्चों, मैंने कुछ तत्व लिए और एक्रिय गैस के आसपास के तत्व लिए। तो उसमें क्या होता है बच्चों, किसी में अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो उसे आप रिमूव कर सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन बच्चों कोई देगा तत्व उतना ही उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, 1, 2 और 3। यहाँ तक क्लियर बच्चों। चलिए और भी उदाहरण बन सकते हैं इसके। बेटा इससे पहले होता है फ्लोरीन। क्या होता है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कौन से नंबर पे होता है, 9। तो इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 9 ही होंगे। लेकिन अगर ये एक नेगेटिव चार्ज ले ले, मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर ले, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। ठीक उसी प्रकार से बच्चों ऑक्सीजन कौन से नंबर पे होता है, 8। ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो बच्चों इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। और इससे पहले क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन 7वें नंबर पर, और ये 3 नेगेटिव हो जाए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, 10। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए हैं। वे परमाणु अथवा आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं बच्चों, आपके सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे N3 1 नेगेटिव, मतलब नाइट्रोजन से लेके और एल्यूमिनियम तक के आप तत्व लिख दीजिए उदाहरण में। कहाँ से बच्चों, नाइट्रोजन से लेके कहाँ तक, एल्यूमिनियम। नाइट्रोजन में कितने होते हैं बच्चों, 7। एल्यूमिनियम में कितने होते हैं, 13। ठीक है। तो इनमें बच्चों नियोन तक के एलिमेंट कर दिए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 10। इसमें कितने थे, 13। इसके 3 निकाल दो बच्चों और इसे 3 दे दो। तो इनके बीच में जो भी था बच्चों मैंने सभी के इलेक्ट्रॉन कितने कर दिए, 10। तो आप लिख दीजिए वे परमाणु अथवा आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, फ्लोरीन 1 नेगेटिव, नियोन, सोडियम 1 पॉजिटिव, Mg 2 पॉजिटिव और Al 3 पॉजिटिव। कैसे हैं बच्चों, सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। कैसे हैं बच्चों, सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो लिख दीजिए जैसे ये सब बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन वगैरह आप लिखने नहीं है, मैंने केवल समझाया था। जैसे ये सब लिखने के बाद बच्चों
क्या लिखना, जैसे ये सब बच्चों क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। कैसे हैं बच्चों, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। ठीक है बेटा, क्योंकि इन सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों कैसी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। कैसी होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। यह इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, कितनी है बच्चों, 10 है। वो भी मैंने लिख दिया, कितनी है, समान 10 है, या इलेक्ट्रॉन बराबर 10 है। तो ये आपके उदाहरण हो जाएंगे बच्चों सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या हो जाएंगे बच्चों, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो बच्चों इनसे मिलता जुलता एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है बच्चों सम विन्यासी। क्या नाम है बच्चों, सम विन्यासी या आइसोएस्टर्स बोलते हैं। तो बच्चों उसमें क्या होता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। क्या होती है बच्चों, समान होती है। लेकिन डेफिनेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, तो मैं दोनों को एक साथ ही कंपैरिजन कर दूंगा आपका। देखिए बच्चों मैंने लिखा है इसमें कि वे परमाणु अथवा आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है बच्चों, समान होती है, क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहलाते हैं बच्चों, सम इलेक्ट्रॉनिक। अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पर एक नए वर्ड की, या आपने कम लोगों ने सुना होगा, इसका नाम है बच्चों सम विन्यासी। क्या नाम है, सम विन्यासी। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं आइसोएस्टर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोएस्टर्स, आइसोस्टर्स। तो बच्चों नाम से स्पष्ट है, सम का मतलब क्या है, समान, और विन्यासी का मतलब क्या है बच्चों, विन्यास होगा। और विन्यासी का बच्चों यहाँ से जो मतलब है, केवल बच्चों दोनों की डेफिनेशन में एक ही अंतर है। यहाँ मैंने बच्चों बात की थी किसकी, परमाणु की। किसकी बात कर रहा था बच्चों, परमाणु की। मतलब वे परमाणु अथवा आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है बच्चों, समान होती है, क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। और इसमें बच्चों क्या आएगा कि वे अणु अथवा आयन, ठीक है, जिनमें परमाणुओं तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। देखें, वे अणु अथवा आयन जिनमें परमाणुओं की संख्या, जिनमें परमाणुओं व इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिनमें परमाणुओं व इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है बेटा, वो क्या कहलाते हैं, आपके समविन्यासी कहलाते हैं। देखो बेटा मैंने यहाँ पर दो चीजें इक्वल बताई हैं। एक तो बताया इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो इसमें भी समान है, लेकिन साथ में क्या है बच्चों, परमाणुओं की संख्या भी समान है। क्या है बच्चों, परमाणुओं की संख्या भी क्या है आपकी, समान है। ठीक है, जैसे मैं आपको बेटा उदाहरण देता हूं, जैसे N2। ठीक है बेटा, अब N2 और दूसरा ले लीजिए CO, एक ले लीजिए बच्चों CN1 नेगेटिव। ठीक है बेटा, और उदाहरण भी हो सकते हैं आपके पास। चलिए पहले इन तीनों की बात करते हैं बेटा। परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो बेटा N2 में कितने परमाणु हैं, 2। CO में कितने परमाणु हैं बेटा, 2। और CN में कितने परमाणु हैं, 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बेटा। अब यहाँ से एक मैं डेफिनेशन का बच्चों ये वर्ड रफ कर रहा हूँ, आप समझ जाना है। परमाणु लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जिनमें परमाणुओं, ठीक है बेटा, जिनमें परमाणुओं व इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर बच्चों मैं नोट करना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या नोट करना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो आप समझिए बच्चों N2 में परमाणु कितने थे, 2। नाइट्रोजन कौन से नंबर पे होता है, 7वें पे, तो इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7। लेकिन 2 गुणा 7, तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, 14 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 14। कार्बन में कितने होते हैं बच्चों, 6। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8। तो कितने हो गए बच्चों, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बन में कितने होते हैं, 6। नाइट्रोजन में कितने होते हैं बच्चों, 7। और नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव कब आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए। तो 6, 7 और 1 कितने हो गए बच्चों, 14। कितने हो गए, 14। तो आप देखें कि ये तीनों के तीनों कैसे हैं बच्चों, समविन्यासी हैं। क्यों है, समविन्यासी कंडीशन क्या है, परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों क्या होनी चाहिए बच्चों, समान होनी चाहिए। तो आप देखें बच्चों तीनों में एक तो परमाणु बच्चों कितने कितने हैं, 2-2 परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं बच्चों,
दो दो परमाणु हैं, ठीक है। और दो दो परमाणु होने के बाद बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीनों में कैसी है, समान है, ठीक है। और भी उदाहरण बच्चों इसका हो सकता है, जैसे दिख जाएगा बेटा यहाँ तक तो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ बच्चों, CO2 N2O और NCO1 नेगेटिव, या तो NCO1 नेगेटिव लिख दीजिए बच्चों, या मतलब CNO1 नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ से मैं जो चेक करने वाला हूँ बच्चों, पहले परमाणुओं की संख्या चेक करते हैं। किसकी संख्या बच्चों, परमाणुओं की संख्या, ठीक है बेटा। तो परमाणुओं की संख्या बच्चों इसमें कितनी होगी वो आप देख लें। तो परमाणुओं की संख्या बच्चों CO2 में कितने हैं, 3, एक C 2 ऑक्सीजन बच्चों, नाइट्रोजन 2 और एक 3, 1 2 और 3, 3 परमाणु हैं बच्चों। तो परमाणु तो समान हो गए। अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं बच्चों, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसकी बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप चेक कर लीजिए कैसे कैसे हो सकती है बच्चों। कार्बन में कितने होते हैं बच्चों, 6, ऑक्सीजन कौन से नंबर पे, 8वें पे, तो कितने हैं, 2 × 8, ठीक है बच्चों। तो कार्बन में कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है, 8वें पे, तो कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 8 दूनी 16 और 6 22, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 22। N2 में देखें बच्चों, नाइट्रोजन कौन से नंबर पे आता है, 7वें पे, लेकिन कितने नाइट्रोजन है, 2, तो कितना हो गया बच्चों, 7 दूनी 14, और ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है, 8, तो 14 और 8 22 इलेक्ट्रॉन। NCO1 नेगेटिव बच्चों, नाइट्रोजन कौन से नंबर पे आता है, 7, फिर 6, फिर 8, नाइट्रोजन 7, कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, और साथ में बच्चों एक नेगेटिव है, मतलब +1। नेगेटिव कब आता है, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों क्या हो जाती है आपकी, तो आप चेक कर सकते हैं बच्चों, 13 और 8 21 और 1 22, तो टोटल बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 22 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 22 इलेक्ट्रॉन है। तो आई होप बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक और सम विन्यासी। इसके साथ बच्चों कुछ वर्ड और आते हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे एक वर्ड आता है बच्चों तुल्यांतकारी स्पीसीज या तुल्यांतरी स्पीसीज, ठीक है। उसमें क्या होता है बच्चों, परमाणुओं की संख्या जो होती है A, उसमें से 2Z घटा दें। A - 2Z वाले जो होते हैं बच्चों, ये होते हैं आपके, अगर संख्या समान आती है तो इसे बोलते हैं तुल्यांतरी स्पीसीज। ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। A क्या है बच्चों, द्रव्यमान संख्या है, और Z क्या है, परमाणु क्रमांक। तो अगर किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या में से उसके परमाणु क्रमांक के 2 गुने को घटाने पर समान संख्या प्राप्त होती है, जिसे समस्थानिक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, समस्थानिक संख्या बोलते हैं। तो ऐसे कंपाउंडों को क्या बोलते हैं बच्चों, तुल्यांतरी स्पीसीज बोलते हैं। एक होता है बच्चों आयोडोस्फीयर्स, एक हो सकता है आपका समप्रोटोनिक। तो बच्चों आपको समप्रोटोनिक की डेफिनेशन मुझे बतानी है, क्योंकि मैं काफ़ी सारी डेफिनेशन आप लोगों को करा चुका हूँ। तो सम का मतलब क्या हो बच्चों, समान, प्रोटोनिक का मतलब प्रोटॉन, ठीक है। मतलब एक ही तत्व के, किसके बच्चों, एक ही तत्व के। अगर एक ही तत्व है तभी तो प्रोटॉनों की संख्या कैसी होगी, समान होगी। तो बच्चों एक ही तत्व के वे परमाणु अथवा आयन, वे परमाणु अथवा आयन जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, बच्चों आप कॉपी कर लेना लास्ट में सारा। मतलब एक ही तत्व के वे परमाणु अथवा आयन जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं, समप्रोटोनिक। और कोई भी उदाहरण दे दीजिएगा बच्चों, जैसे कोई भी परमाणु, जैसे मान लीजिए बच्चों सोडियम, और सोडियम का आयन Na1 पॉजिटिव, Cl दे दीजिए 17 नंबर पे होता है, Cl1 नेगेटिव। यहाँ N3 लिखा था तो N और N3 दोनों समप्रोटोनिक है। ऑक्सीजन और O2 नेगेटिव दोनों समप्रोटोनिक है। F और F नेगेटिव बच्चों, ठीक है। तो कोई भी आप दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी अगर एक ही तत्व है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है बच्चों, समान होती है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों जितने भी आपकी स्पीसीज हैं, एक वर्ड और आता है बच्चों, आपको मुझे कुछ वर्ड बताने हैं। जैसे एक वर्ड आता है आइसो, ठीक है, डायस्फीयर, आइसो डायफियर्स, ठीक है बच्चों। एक तो ये बताना है आइसो डायफियर्स, या तो ये बताना है बच्चों, ठीक है। और एक आपको जो डेफिनेशन बतानी है बच्चों, वो समप्रोटोनिक की तो मैंने बताई थी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।